हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में आपका क्लास 12 लेसन 2 का सेकेंड पार्ट देखेंगे, पार्ट 2। इसके पहले हम लेसन 2 का पार्ट 1 उसका ट्रांसलेशन देख चुके हैं। तो स्टूडेंट जिन्होंने नहीं देखा है वो इसका पहले पार्ट 1 देखें, लेसन 2 क्लास 12 का, और ये आपका पार्ट 2 है। तो स्टूडेंट्स, आपकी जो फर्स्ट लाइन है इसकी, ही वाज ए ब्यूटीफुल बिल्डक। वहाँ एक सुंदर जंगली बतख थी। हिज डाउन वाज सॉफ्ट एंड वेलवेटी एंड हिज बैक वाज ब्रॉड लाइक ए शोवल। हिज डाउन वाज सॉफ्ट, वहाँ बहुत ही मुलायम, और उसकी जो पंख थी वो वेलवेटी दिखाई दे रही थी। मीन्स स्टूडेंट्स, मखमली उसकी पंख थी। एंड हिज बीक वाज, उसकी जो चोंच थी, ब्रॉड लाइक ए शोवल, वो चौड़ी थी। ब्रॉड मीन्स चौड़ी, कैसे? चम्मच की भांति। शोवल, शोवल मीन्स चम्मच। हीज फीदर्स ग्लिंटेड, उसके जो पंख थे वो चमक रहे थे। ब्लू, वाइट एंड ब्राउन, उनमें किस तरह के कलर दिखाई दे रहे थे उसके पंख में? ब्लू नीले, वाइट सफ़ेद, ब्राउन भूरे। तो इस तरह से मुलायम मखमली पंख थे उसके, वो इस तरह से रंग उनमें दिखाई दे रहे थे पंखों में। एट द मोमेंट ही लुक्ड एग्जॉस्टेड, किंतु वो उस समय थकी हुई दिखाई दे रही थी। वहाँ लंबी उड़ान से थकी हुई थी। मिनीज मदर ट्राई टू पिक हिम अप। मिनीज मदर ट्राई टू पिक हिम अप, मिनी की जो माँ थी उसने प्रयास किया उसको पिक, मतलब उसको पकड़ने का। वेन सडनली ही निप्ड, जैसे ही वो पकड़ने के लिए, उसको छूने के लिए गई, उसने निप्ड मतलब उसने चुटकी ली, मतलब उसने चोंच मारी हर हैंड, मिनी की माँ के हाथ में। ओच शी क्राइड, मिनी की माँ ने चिल्लाते हुए चीखते हुए कहा। ओच ड्राविंग हर हैंड बैक, और अपना जो हैंड था, अपना जो हाथ था वो वापस खींच लिया, अपनी तरफ खींच लिया। ऑल एट वंस ही फ्लटर्ड टू द ग्राउंड, और जो बतख थी वो ग्राउंड में फड़फड़ाकर उड़कर आगे चली गई, मतलब फर्श पर आगे चली गई फड़फड़ाते हुए। एंड हडल्ड इन अ कॉर्नर, और एक कोने में जाकर सिकुड़ कर बैठ गई। ऑफ द लिविंग रूम, जो उनका लिविंग रूम था मिनी का, वो जो हाउस था उसमें जो लिविंग रूम था उसमें जाकर एक कोने में जाकर बैठ गई। ऑल थ्रू द इवनिंग, इसी तरह शाम हो गई। मिनी एंड हर मदर ट्राइड टू मेक द डक इट, मिनी और उसकी माँ ने ट्राइड कोशिश की, प्रयास किए उस बतख को खिलाने का, कुछ न कुछ खिलाने का। दे पुट ब्रेड क्रम्स, मिनी और उसकी माँ ने ब्रेड क्रम्स रखे, ब्रेड के टुकड़े रखे। नट्स, और ड्राई फ्रूट्स रखे, नट्स वगैरह, जो भी मूंगफली, बादाम वगैरह, जो भी काजू वगैरह। एंड फ्रूट्स और फल रखे इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने, बतख के सामने। बट ही वुड नॉट टच ए थिंग, किंतु उसने किसी भी चीज़ को नहीं छुआ, मतलब कोई भी चीज़ उसने नहीं खाई उनमें से। मम्मी गिव हिम सम मेज्ड राइस एंड मिल्क सजेस्टेड मिनी, मिनी ने सजेस्टेड किया, अपनी माँ को सलाह दी कि मम्मी आप इसको चावल और मिल्क दोनों उसको मसल कर इसके आगे रखिए खिलाने के लिए। हर मदर मेज्ड सम कुकड राइस इन ए बोल, वो हर मदर उसकी माँ ने मेस किए, मसे, क्या मसे? जो कुकड पके हुए चावल थे, इन्हें बोल, एक कटोरी में। एडेड मिल्क एंड शुगर, उसमें दूध और शक्कर मिलाया। एंड ओपनिंग द बर्ड्स बीक, और उस बर्ड, उस जो बतख थी उसकी बीक जो थी, चोंच को खोला। फेड हिम, उसको खिलाने के लिए। विथ एन इंक फिलर, किसके द्वारा? इंक फिलर के द्वारा। तो स्टूडेंट, उसको इंक फिलर के द्वारा ये चावल, दूध और शक्कर मैश करके, मतलब मसल कर, मिलाकर, मिक्स करके उसको खिलाया गया। नेक्स्ट लाइन है स्टूडेंट आपकी, एज सून एज, जैसे ही हैड सम फूड इन हिज स्टोमच, जैसे ही कुछ भोजन उसके पेट में गया बतख के। द डक बिकेम विजिबली मोर अलर्ट, जो डक थी, जो बतख थी, वो अब कुछ ज़्यादा विजिबली हो गई।
मोर अलर्ट, अब वो ज़्यादा सावधान दिखने लगी और कुछ ज़्यादा अब वो उसकी जो विजुअली थी वो देखने में ज़्यादा अलर्ट दिखने लगी, सतर्क दिखने लगी। हिज आईज ब्राइटेंड, उसकी आँखों में चमक आ गई। एंड ही ट्राइड टू ओपन हिज विंग्स, और उसने प्रयास किया अपने पंख खोलने का। बट गिव इट अप आफ्टर ए फ्यू फोर्स, किंतु कुछ प्रयास के बाद वापस वो बैठ गई। आई नाउ, मैं जानता हूँ। वाट इज़ हिज नेम इज़, इट इज़ मित्र, मिनी सेड। यहाँ पर जो मिनी है, मिनी कहती है कि मैं जानती हूँ कि वाट हिज नेम इज़, इस पक्षी का नाम या इस बतख का नाम क्या है। मिनी ने कहा कि इट इज़ मित्र, इसका नाम क्या है, मित्र है। हर मदर स्माइल्ड, उसकी माँ मुस्कुराई, मुस्कान दी उसकी माँ ने जब मिनी ने इस तरह से कहा। वेयर शैल बी पुट मित्र टू बेड मिनी, हर फादर आस्क्ड हर। मिनी के जो पापा है, जो उसके फादर थे, उन्होंने मिनी से पूछा वेयर शैल बी पुट मित्र टू बेड, हम मित्र का बेड बिस्तर कहाँ लगाएंगे। पापा आई वांट हिम नियर मी, पापा मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पास रहे। ही मे नीडेड मी इन द नाइट, क्योंकि उसको नाइट में मेरी ज़रूरत महसूस हो सकती है, सेड मिनी, मिनी ने कहा। फाइनली दे, लास्ट में दे सेटल्ड मित्र इन ए बास्केट फुल ऑफ स्ट्रा, लास्ट में उन्होंने, मिनी, उसके और मम्मी पापा पेरेंट्स ने उस मित्र को सेटल्ड कर दिया। कहाँ, एक बास्केट फुल ऑफ स्ट्रा, एक घास की टोकरी में, एक टोकरी ली, उसमें घास बिछाया, उसमें उसका बिस्तर लगा दिया। बिसाइड्स मिनीज बेड, कहाँ पर, मिनी का जो बेड था उसके बगल में। कॉन्ट्रेरी टू हर एक्सपेक्टेशंस, कॉन्ट्रेरी टू हर एक्सपेक्टेशंस, मित्र डिड नॉट वेक मिनी अप इन द नाइट एट ऑल। तो जैसा अपेक्षा की गई थी मिनी के द्वारा कि मिनी को कुछ ज़रूरत या आवश्यकता महसूस हो सकती है नाइट में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वेन ही वोक अप, जब वहाँ उठी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में, मिनी फर्स्ट थॉट वाज टू लुक इनटू द बास्केट, मिनी ने सबसे पहले जैसे ही वो उठी उसने सोचा, क्या सोचा, बास्केट की तरफ देखने का, जो उसके मित्र का बिस्तर लगा हुआ था उस तरफ देखा उसने। बाय हर बिसाइड, उसके बगल में जो बिस्तर था, जो टोकरी थी, उधर देखा उसने। टू हर हॉरर, और वहाँ हॉरर, वो भयभीत हो गई, डर गई एकदम। सी रिलीज्ड इट वे वाज एम्प्टी, क्योंकि वो जो टोकरी थी वो रिलीज थी, वो उसमें कुछ नहीं था, वो खाली खाली थी। मित्र मित्र साउटेड मिनी, मिनी ने चिल्लाना स्टार्ट किया। मित्र मित्र, मिनी गेटिंग अप ऑन द एल्बो, मिनी एक कोनी पर उठी। देन सी सा हिम, तब उसने देखा कि लुकिंग ब्राइटली एट हर फ्रॉम द बाथरूम। देन सी सा हिम लुकिंग ब्राइटली एट हर फ्रॉम द बाथरूम, तो उसको कहाँ दिखाई दी, उसको बाथरूम की तरफ उसने देखा, बाथरूम की तरफ वो चमकती हुई दिखाई दी। सी ब्रस्ट आउट लाफिंग, जैसे उसको वो बदक दिखी वो हंसी। नेक्स्ट लाइन स्टूडेंट आपकी, द बर्ड कुड ओनली होप एलोंग। तो नेक्स्ट लाइन में क्या है स्टूडेंट, द बर्ड कुड ओनली होप एलोंग, जो पक्षी था वो फुदक सकता था। तो ही ट्राइड ब्रिलियंटली, और उसने फुदकने का प्रयास किया। टू फ्लाई, और उड़ने की कोशिश की। वेन मिनी क्राल्ड अप टू हिम ही फ्लैप्ड हिज विंग्स एंड होप्ड अवे, जैसे ही मिनी रेंग कर उसके पास गई, वो फ्लैप्ड, फड़फड़ाया, और वो फुदक कर आगे चला गया। मिनी मेड ए सुप्रीम एफोर्ट, मिनी ने मेड ए सुप्रीम एफोर्ट, मिनी ने एक प्रयास किया थे। नेक्स्ट आपका, मिनी मेड ए सुप्रीम एफोर्ट, मिनी ने कई प्रयास किए। एंड काट हिम, और उसको पकड़ने की कोशिश की। प्रॉम्प्टली ही निप्ड हर, किंतु उस बतख ने उसको निप्ड, उसको चोंच मारी। मिनी बर्ड एपन्ड, जब उसको चोंच मारी मिनी चिल्लाई तो क्या हुआ। मिनी क्राइड हर मदर इन अलार्म, मिनी की माँ ने सावधान होते हुए कहा, या सचेत होते हुए। इंटरिंग द रूम, उसने रूम में प्रवेश किया उसकी माँ ने। बट वेन सी सा द डक इन हर डॉटर्स आर्म,
लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी के भुजाओं में उस बतख को देखा और अलार्म टर्न टू मेरीमेड, उनका अलार्म जो था वो थोड़ी चिंतित हुई थी, वो खुशी में बदल गई। आई हैव ब्रोट ब्रेकफास्ट फॉर यू एंड योर फ्रेंड, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे मित्र के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। शी अनाउंस्ड, इस तरह से उसकी माँ ने उससे मिनी से कहा। द डोरबेल रिंग व्हेन मिनी वाज काजोलिंग, डोरबेल की आवाज़ आई, डोरबेल की जो रिंग थी, जो घंटी थी, वो बजी जब मिनी उस मित्र के साथ, अपने मित्र के साथ खेल रही थी या उसके साथ वार्तालाप कर रही थी या उसके साथ आनंद ले रही थी। मित्र टू ईट हिज ब्रेकफास्ट, और मित्र को वो ब्रेकफास्ट करवा रही थी। व्हेन मिनीज मदर ओपनड द डोर, जब मिनी की माँ ने दरवाजे को ओपन किया। शी वाज ग्रीटेड बाय ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, शी वाज ग्रीटेड बाय ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, एक बच्चों का समूह सामने था, उनका अभिवादन किया उसकी माँ ने। ऑल ड्रेस्ड स्मार्टली, वो सभी अच्छी ड्रेस पहने हुए थे। इन दियर स्कूल यूनिफॉर्म, वो अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए थे। आंटी में भी सी द वर्ड दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा कि आंटी, जो मिनी की माँ थी, उनसे बोला उन्होंने कि हम क्या पक्षी को देख सकते हैं, बर्ड को। द चिल्ड्रन वर थ्रिल्ड टू सी मित्र बीइंग फेड विद एन इंक पिलर, द चिल्ड्रन वर थ्रिल्ड, जो बच्चे थे बहुत ही रोमांचित थे। टू सी मित्र को देखकर, बीइंग फेड विथ एन इंक पिलर, और उस बतख को, उस मित्र को इंक पिलर के द्वारा खिलाया जा रहा था, ये देखकर वो रोमांचित थे। दे हेल्प्ड, उन्होंने सहायता की। मिनी टू होल्ड हिम, मिनी को पकड़ने की। सॉरी स्टूडेंट्स, दे हेल्प्ड मिनी, उन्होंने मिनी की सहायता की। टू होल्ड हिम स्टिल व्हेन ही वाज फीडिंग बीइंग फेड, जब वहाँ खिला रही थी पक्षी को, तो उन्होंने पक्षी को पकड़ने में उसकी सहायता की। दे हैड टू लीव सून टू कैच द स्कूल, दे हैड लीव सून टू कैच द स्कूल, उन्होंने शीघ्र ही वहाँ से चल दिए पक्षी के पास से, और मिनी के पास से, क्योंकि उनको स्कूल बस पकड़ना था। वी विल बी बैक इन द आफ्टरनून, और उन्होंने कहा कि हम शाम को वापस आएंगे। मिनी दे सेड, तब मिनी ने कहा। मिनी आल्सो गोट रेडी टू गो टू हर स्कूल, तो इसके बाद दे सेड, मिनी से उन्होंने कहा कि हम शाम को वापस आएंगे, और मिनी भी अब स्कूल के लिए तैयार होने लगी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लाइन, पुअर डकी हाउ ही मस्ट बी मिसिंग हिज फ्रेंड्स, सेड बंटी वन ऑफ द चिल्ड्रन इन द इवनिंग वॉचिंग द डक। पुअर डकी, बेचारी बतख, हाउ ही मस्ट ही मिसिंग हिज फ्रेंड्स, वो किस तरह से अपने फ्रेंड्स को मिस कर रही होगी, अपने साथियों को मिस कर रही होगी। सेड बंटी, बंटी ने कहा। वन ऑफ द चिल्ड्रन इन द इवनिंग वाचिंग द डक, उन बच्चों में से एक बच्चा जो बंटी था, उसने कहा वाचिंग द डक, बतख को देखते हुए। इट इज़ ऑल द मोर हार्ड फॉर हिम, इट इज़ ऑल द मोर हार्ड, उसके लिए ये सबसे ज़्यादा कठिन समय रहा होगा। नाउ टू मेक न्यू फ्रेंड्स बिकॉज ही इज़ लेम, और अब वो अपने नए मित्र भी नहीं बना सकती। न्यू फ्रेंड्स बिकॉज ही इज़ लेम, क्योंकि वहाँ अब लेम है। लेम मिस होता है स्टूडेंट्स, मतलब विकलांग होना या पैर हम जिसको कहते हैं लंगड़ाना, तो उसके जो पंख थे खराब हो चुके थे, तो अब लेम हो चुकी थी जो बतख थी वो। सेड अंजू, अंजू ने कहा। एंड रिलीजिंग टू लेट वाट ही हैड सेड, सी हैड सेड क्विकली कवर्ड हर माउथ। सेड अंजू, ये अंजू ने कहा, क्या कहा था स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल द मोर हार्ड टू हिम, उसके लिए ये बहुत ही कठिन समय होगा या कठिन समय रहा होगा। और हाउ नाउ टू मेक न्यू फ्रेंड्स, और अब उसके लिए नए फ्रेंड्स, नए मित्र बनाना। बिकॉज ही इज़ लेम, क्योंकि वो अब लेम हो चुकी, विकलांग हो चुकी है, तो अब वो नए मित्र नहीं बना सकती है, ये अंजू ने कहा। एंड रिलीजिंग टू लेट वाट सी हैड सेड, और इसके बाद उसको समझ में आया कि उसने क्या कह दिया। वो अचानक ही उसको समझ पड़ा कि मैंने क्या बोल दिया। क्विकली कवर्ड हर माउथ, और उसने अपने मुंह को शीघ्र ही बंद कर लिया।
क्योंकि जो मिनी थी, मिनी भी विकलांग थी, दिव्यांग थी, तो इसलिए उसको ये बात नहीं कहनी थी, लेकिन वो उसने अचानक ही बोल दिया। वी विल मेक हिम स्ट्रॉन्ग सेड मिनी। मिनी ने कहा कि हम उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, जो बतख है उसको हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद द नाइबरहुड चिल्ड्रन बिकेम वेरी फ्रेंडली। जो नाइबरहुड चिल्ड्रन थे, जो पड़ोसी बच्चे थे, बहुत ही मित्रवत हो गए विथ मिनी, मिनी के साथ। द चिल्ड्रन हैड एट लास्ट रीच्ड द एंग्यूज मिनी मस्ट हैव गॉन थ्रो बिकॉज दे डिड नॉट प्ले विथ हर। तो द चिल्ड्रन हैड एट लास्ट रिलीज्ड द एंग्यूज मिनी। जो बच्चे थे वो मिनी के साथ, अब मिनी के साथ स्वतंत्रता से रहने लगे और थ्रो दे बिकॉज दे डिड नॉट प्ले विथ हर। जो अभी तक वो मिनी के साथ जो नहीं अभी तक नहीं खेले थे, वो अब उसके साथ मित्रवत रहने लगे। द नेक्स्ट डे, अगली लाइन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन आपकी। द नेक्स्ट डे अंजू ब्रॉट ए फेट बुक विथ हर। अगले दिन जो अंजू थी वो एक मोटी सी पुस्तक लेकर आई। सी, देखो, वो कहती देखिए, यू कैन रीड ऑल अबाउट डक्स, तुम इसमें बतख के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हो इन दी, इस पुस्तक में। मित्र इस कॉल्ड सोबलर, मित्र को सोबलर कहा जाता है। सोबलर मीन्स चम्मच सी चोंच वाला। द चिल्ड्रन क्राउडेड अराउंड हर एक्साइटेडली। जो बच्चे थे वो बच्चों की भीड़ आसपास जमा हो गई, वो सभी एक्साइटेड थे। एक्साइटेड मतलब स्टूडेंट्स वो सभी उत्तेजित थे। एंड रीड ऑल अबाउट द हैबिट्स ऑफ सोबलर्स, और उन्होंने वो सब कुछ पढ़ डाला जो सोबलर्स की जो हैबिट होती है, आदत होती है, मतलब जो चम्मच से चोंच वाला जो पक्षी उसकी जो आदतें हैं उसके बारे में उस पुस्तक में सब पढ़ा उन्होंने, जो लिखा हुआ था। मित्र मस्ट हैव फ्लोन 100 ऑफ मील्स नो, सेड लिटिल प्रिया। लिटिल प्रिया ने कहा मित्र मस्ट हैव फ्लोन 100 ऑफ मील्स नो। जो मित्र है वो सैकड़ों मील तक उड़ान भर सकता है ना। नॉट 100,000 करेक्टेड बंटी। बंटी ने उसको सही करते हुए कहा सैकड़ों नहीं, हज़ारों मील तक ये दौड़ सकता है। ही विल फ्लाई बैक थाउजेंड्स ऑफ मील्स ऑफ हिज होम अगेन। और ही विल फ्लाई बैक 1000, वो वहाँ अपने मकान, अपने घर वापस जाएगा, अपने आवास वापस जाएगा, अपने घर मीलों का सफ़र करते हुए पुनः वापस अपने आवास जाएगा। फाइनली अनंता द डे ऑफ डिपार्चर, विदा का दिन आ गया, अलग होने का उस पक्षी से। फॉर दियर अवेन फ्रेंड अराइव्ड, और सभी मित्र इकट्ठे हुए, सभी मित्र आ गए। मिनीज फादर टू कॉल, सभी को, मिनी के जो पिता हैं वो सभी को ले गए। द चिल्ड्रन, उन बच्चों को, एंड द डक, और बतख को, टू ए नियर बाई लेक, पास की झील, जो उनके घर के पास झील थी वहाँ ले गए। द चिल्ड्रन लिफ्टेड मित्र फ्रॉम मिनीज लेब, वो बच्चों ने उस मित्र को, उस पक्षी को मित्र की गोद से उठाया, लिफ्ट किया। एंड जेंटली रिलीज्ड हिम, और उसको आसानी से रिलीज़ कर दिया। इनटू द लेक, उस झील में बहा दिया, झील में छोड़ दिया। ही स्टार्टेड स्विमिंग, उसने तैरना शुरू कर दिया। शॉवलिंग द वाटर विथ दीज बिग, और उसने उसकी चम्मच, जो चोंच वाली चम्मच थी, उससे, जो शॉवलिंग जो चम्मच वाली चोंच थी, उस चोंच को पानी में मारने लगी, मतलब तैर कर आगे जाने लगी और पानी में चोंच मार रही थी वो। द चिल्ड्रन स्टूड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम वॉचिंग, जो बच्चे थे वो काफ़ी लंबे समय तक वहाँ खड़े होकर देखते रहे उस पक्षी को, किस तरह से वो आगे तैरती हुई वो पानी में चोंच मारते हुए गई। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, मिनी वेंट इनटू द बालकनी और टू वॉच द चिल्ड्रन प्ले। मिनी वेंट इनटू द बालकनी, मिनी जो थी बालकनी में उन बच्चों को खेलते हुए देखने के लिए आई। देयर वाज नो वन इन द पार्क, किंतु उस पार्क में उसको कोई नहीं दिखाई दिए, कोई बच्चा पार्क में नहीं था। सडनली द डोरबेल रिंग, अचानक ही उसके दरवाजे की घंटी बजी। एंड इन ट्रूब्ड, तो स्टूडेंट्स, बच्चों का झुंड मिनी के मकान के या घर के अंदर
आ गया और उन्होंने उसकी मम्मी से, मिनी की मम्मी से कहा, आंटी प्लीज़ सेंड मिनी, हम मिनी को ले जा सकते हैं टू द पार्क, बगीचे में, टू प्ले विद अस, हमारे साथ खेलने के लिए। दे सेड, उन्होंने कहा, वी विल ब्रिंग हर बैक सेफली इन हर व्हील चेयर, और वी विल ब्रिंग, हम वापस लेकर आएंगे उसको सेफली, सुरक्षित, हर व्हील चेयर, उसकी व्हील चेयर पर, विथ द हेल्प ऑफ बिलिंग लिटिल हैंड्स। तो उन छोटे छोटे बच्चों के, जो छोटे बच्चे थे उनके छोटे छोटे हाथों के द्वारा मिनी को वाज टेकन डाउन द स्टेयर, सीढ़ी के द्वारा ले जाया गया, टू द पार्क, पार्क में। मिनी नेवर हैड रीज़न, मिनी के पास अब कोई कारण नहीं था, टू फील लोनली, कि वो अकेलापन महसूस करे, अगेन, दोबारा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका लेसन 2 और पार्ट 2 ये समाप्त हुआ। ये किसने लिखा है स्टूडेंट्स? लेसन 2 आपका पद्मा राव, पद्मा राव ने लिखा। आपका टाइटल क्या था? ए फ्रेंड हु कम फ्रॉम द स्काई, एक मित्र जो आकाश से आया। कौन आया स्टूडेंट? जो बतख थी, जो पक्षी था बतख वहाँ, और जिसको मित्र नाम दिया मिनी ने। तो ये टाइटल था आपका लेसन का, और ये इसका जो राइटर है, इसकी जो लेखक है वो है पद्मा राव। तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो प्राप्त होते रहे, और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो स्टूडेंट्स थैंक्स।